ठीक, ट्रिग्नोमेट्री से ये डीपीपी आपकी रिलेटेड है, क्लास 10th का ये लेक्चर है, क्लास 10th की डीपीपी थी, इसमें मेंशन है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन थे, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके इसमें से मैं देख रहा हूँ। पहला बोल रहा है इन एन एक्यूट एंगल, ठीक है, इन एन एक्यूट एंगल। क्वेश्चन लिखने पर ध्यान नहीं देते हैं। ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या चीज दे रखी है यहाँ पे, जो गिवन है बेटा वो क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी माइनस सी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड दूसरा गिवन है कॉस बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 1/√2। ठीक, फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो डीपीपी के क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में अपलोड करे जाते हैं, ये सारे के सारे एक वेल रिसर्च क्वेश्चन है जो आजकल सीबीएसई ट्रेंड में अपने पूछ रही है, तो इन्हें प्लीज इग्नोर मत करिएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो क्या दिया हुआ है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के ट्रेंड पे है। ठीक, तभी हम बोलते हैं एनसीईआरटी से कोई चीज अलग नहीं जाती, बस वैल्यूज चेंज होती है। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, सर साइन 30 की वैल्यू होती है। वेरी गुड। इधर क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस सी, साइन से साइन कैंसिल आउट, इक्वेशन बनी ए प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 30, पहली इक्वेशन। ठीक, दूसरी को ले आते हैं, कॉस बी प्लस सी माइनस ए 1/√2। ठीक, अब कॉस में b प्लस सी माइनस ए, कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, b प्लस सी माइनस ए कितना आ गया बेटा 45, और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक, ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब बेटा बात करते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसमें इसे रीअरेंज करके और लिख लो। सेकंड इक्वेशन इस पे मत करना। सेकंड इक्वेशन क्या है, माइनस का a प्लस का b प्लस का c इक्वल्स टू 45, ये हमने सेकंड इक्वेशन मानी। इसकी तरह रीअरेंज करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या फिर 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, और ऐसी इक्वेशन हम बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐड करूंगा तो माइनस से प्लस का सी कट जाएगा, ए से माइनस का ही कट जाएगा, और मेरी सिर्फ एक बी की वैल्यू निकल आएगी, कम से कम एक वैल्यू तो निकलेगी। ठीक, अब a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 30 माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 45। a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, इसलिए मैंने समझदारी से एडिशन किया था ताकि माइनस का ज्यादा पलीता नहीं फैल पाए यहाँ पे। ठीक, कितना आया 2b, 45 में 30 जोड़े कितना 75, एंड b इज इक्वल्स टू 75/2, b इज इक्वल्स टू 75/2। वेरी गुड। और यहां से मैंने v की वैल्यू कितनी 0.5, अब या तो आप 37.5 यूज कर लो या 75/2 यूज कर लो फॉर देयर कैलकुलेशन कन्वीनियंस। ठीक है, अब b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, b की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब हम इसमें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ठीक, अब इन्हें एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो, इन्हें एक बार क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से क्या कर दिया बेटा, सब्सट्रैक्ट कर दिया। माइनस का a b प्लस सी इक्वल्स टू 45 डिग्री, और इधर क्या हुआ a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब बेटा सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक, और ये क्या आ गया आपका, यहाँ भी क्या आ गया बेटा माइनस, माइनस का 2a ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2c इक्वल्स टू 15, इक्वल्स टू 15। अब यहां से हमने क्या किया, ये 2 कॉमन ले लिया, माइनस का a प्लस सी इक्वल्स टू 15, एंड माइनस a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, डेट इज 7.5। ठीक है, 15/2 डेट इज 7.5। अब देख लो एनसीईआरटी पैटर्न पे है और क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अब a प्लस सी 15/2 डेट इज 7.5, इसे इक्वेशन मैंने थर्ड मान लिया बेटा, कितनी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब हमें पता है ट्रायंगल की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ए तीनों एंगल्स का सम होता है बेटा 180।
ठीक, एक एंगल का सम हमें पता है कितना, a प्लस 75/2 प्लस c यूज करूंगा मैं, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 180 माइनस 75/2, ठीक है। अब a प्लस सी इक्वल्स टू कितना, 360 माइनस 75/2, 360 में से 75 गए तो आपके बचेंगे 285/2, ठीक। अब यहां पर मैं इसे सॉल्व करूंगा, डेट इज 142.5। तो यहां पर जो आया a प्लस सी, ए प्लस बी नहीं है, a प्लस सी है, a प्लस सी 145.5, और ये आपकी सॉल्व मतलब इक्वेशन कौन सी आई, फोर्थ। अब क्या हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मली इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, a हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड, ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड, ठीक है। अब a प्लस सी इक्वल्स टू 142.5, ठीक है, माइनस a प्लस सी इक्वल्स टू 7.5, ओके सर, ये कैंसिल आउट हुए, 2c, इसे हम ऐड कर लेंगे 0.789 और 10 4 5 1, मतलब कि ये जो वैल्यू आई आपकी 150 वैल्यू आई, ठीक है। और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आनी है बेटा, आपकी 75 आनी है, c की वैल्यू कितनी आनी है आपकी 75, 8 9 और 1 10, ठीक। अब c की वैल्यू 75 आ गई, b की वैल्यू आपकी 75/2 आ गई, कहां पे थी b की वैल्यू, ये रही 75/2 मतलब 37.5, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे a की वैल्यू की, ठीक, इसे दोबारा से मिटा देता हूं, ये जो इक्वेशंस थी, a की वैल्यू हम नॉर्मली क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, किसमें, फोर्थ वाली में पुट कर लो, कोई नहीं, या थर्ड वाली में पुट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा, ठीक। माइनस का a प्लस 75 इक्वल्स टू 7.5, ठीक है, और माइनस का a इक्वल्स टू 7.5 माइनस 75। अब बेटा a में से 7.5 माइनस कर लो, 5 और 2 7, 47.5, 47 में 5 48 और 7, ठीक है, माइनस का 47.5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, a इक्वल्स टू 47.5, क्लियर है, ठीक। इसे रफ कर लेते हैं बेटा। आपका प्रूफ वाला, प्रूफ करना है हमें 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, माइनस का कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो क्या लेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS हमें करना पड़ेगा, तो टेकिंग LHS लिया पहले, क्योंकि उधर तो बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपली सी चीज है कि हमने साइन और कॉस में सिंप्लीफाई करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो RHS में तो क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस इतना आना है, उससे आगे तुम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ इसमें कुछ ना कुछ आप जरूर कर सकते हो, ठीक। हमने ये लिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बेटा। सिंपली ना यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंट रूल लगा दो, ठीक, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी लगती दिख रही है, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कंपोनेंटो डिविडेंटो क्या होता है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, और इधर एज इट इज चलता रहेगा, इसे आप ब्रेक कर लो, साइन थीटा अपॉन सॉरी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक। आपको पता है उधर क्या होना है, ठीक। यहां पर बेटा a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, हाँ सर लग रही है, ठीक, तो जब लग रही है तो फिर लगाओ, ठीक। तो a प्लस बी और a माइनस बी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर है, ओके। इससे बेटा ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा बचा, सिंपल माइनस का साइन थीटा, और हमें पता है यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे क्या होना है बेटा, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, एक आइडेंटिटी थी, थर्ड आइडेंटिटी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जो मैं बताता हूँ अपने बैचेस में कि कॉट स्क्वायर थीटा सी से कॉट और सी से कोसेक, ठीक। तो 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा
1 हो गई, ठीक है। अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1, और उधर क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमें क्या लाना था, कॉट थीटा लाना था, ठीक है। अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इधर तो साइन है, ये कॉस में बदल जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इक्वल्स टू कॉट थीटा एंड इट इज इक्वल्स टू योर RHS, हेंस प्रूव्ड, टाटा बाय बाय। ठीक है, अगली बात समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू किसकी, बहुत इजी क्वेश्चन है और सीबीएसई का प्रीवियस ईयर है, जो सीबीएसई 2-3 साल से ट्रेंड में पूछ रही है। आपकी जो डीपीपी आती है वो सारी की सारी एक एनालिसिस पे बेस होती है, ठीक। a माइनस बी और a प्लस बी सीधी सीधी लगती दिख रही है, लगा दो फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, क्या, फर्स्ट आइडेंटिटी जो होती है आपकी, इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये तो थर्ड आइडेंटिटी है बेटा आपकी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये वाली क्या थी आपकी थर्ड आइडेंटिटी, जिसे क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। आप पता तो है क्या होना है, पर फॉर्मेलिटी है करके दिखाना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा खचक खचक 1, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, इसकी वैल्यू आई आपकी 1, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इधर कर देते हैं, जगह है तो। पहला क्वेश्चन बड़ा था, उसने तो जगह ही नहीं छोड़ी थी भाई। क्वेश्चन नंबर 4, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, tan स्क्वायर tan की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर tan स्क्वायर थीटा, ठीक। क्या लेके आना है, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक। ये चीज इसके प्रूफ करनी है, करो, ठीक है। हम बेटा एक को ही ले लेते हैं पहले, ठीक है। हमने क्या ले लिया, टेकिंग LHS। LHS क्या है, tan की पावर 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉमन दिख रहा है, पहले कॉमन ही ले लो, ठीक। tan स्क्वायर थीटा कॉमन है, बहुत सारे tan स्क्वायर है तो ये कॉमन तो लेना पड़ेगा ही, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब sec का 4 भी आना है और sec का स्क्वायर भी आना है, तो इस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा लो यहाँ से, tan स्क्वायर थीटा बस उल्टा सीधा खिला रहे हैं उसी चीजों में, और कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसकी वैल्यू लगा लो अब, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और sec स्क्वायर थीटा, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू योर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक। अब अगला देखो भैया, डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी, ठीक है साहब, ये गिवन दे रखा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, ठीक है साहब, ये भी गिवन दे रखा है। तो उसे प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव दैट क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p, ठीक है। क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p, इसे ये इतना भैया प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ कर दो। अब प्रूफ करके दिखाना है तो पहले इसमें भी यार LHS ले लिया, ठीक है, LHS ले लो, ठीक है। LHS में क्या दे रखा, क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है साहब, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना होल स्क्वायर है, पी का होल स्क्वायर, पी क्या है, ये है माइनस का 1, ठीक। कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे क्या होता है, सब ऊपर वाले के हाथ में, हमें तो करना, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कर ली, सही है सर, कर ली, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, पता है आइडेंटिटी लग रही है 1 हो जाएगा, ठीक। सेक थीटा प्लस
कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, बेटा 1 आ गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, तो क्या है आपका 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बचा ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है। हमें लाना क्या है, 2p लाना है, 2p का मतलब 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा लेके आना है हमें, ठीक। बेटा इसे साइन कॉस में तोड़ लो, 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया आपका 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ओके। हमें लेके आना है इतना, सॉरी प्लस प्लस, ठीक है, वरना ये तो यही हो जाता। अब बेटा इसमें ना एलसीएम ले लो इसका, क्या ले लो इसका एलसीएम, कितना आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, हो गया क्वेश्चन आपका। मैंने बोला ना दरिया में आप छलांग तो लगाओ, रास्ता तैरना तो अपने आप आ जाएगा, ये हो गया काम, ठीक। इक्वल्स टू 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, इक्वल्स टू आपका 2p मतलब के RHS। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोबारा से सॉल्व करें, अपने आप करके देखें एज इट इज, कि आप उसमें उतरिए तो सही, आपको आंसर खुद ब खुद मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक। बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन थे, ऐसे ही डीपीपी आपको रोज मिलेंगी। थैंक यू।